हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, नेक्स्ट वन इज इंसेमिनेशन, थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इज इम्प्लांटेशन, फिफ्थ इज gestation and sixth and the last one is parturition। देखिएगा, रिप्रोडक्टिव इवेंट में हम गैमेट बनने से लेके बच्चे के पैदा होने तक के जो इवेंट्स हैं इन सभी को यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। देखिए, गैमेटो में जो गैमेट वर्ड है आप समझ ही गए, गैमेट, और जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स इन मेल एंड एग और ओवा इन फीमेल। ठीक है, आप गैमेट बन गए, मेल की बॉडी में मेल गैमेट बन गए और फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट बन गए। लेकिन इन गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को कहां पहुंचाना पड़ेगा? फीमेल की बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब सेकेंड रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सीमेन और स्पर्म इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। अब यहां पे आपको एक बात याद रखना है, सीमेन क्या होता है? सीमेन इज इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा एक व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर कैल्शियम, फ्रक्टोज और सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर आपका तैरता रहता है कौन? स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म को नरिशमेंट देता है। तो आपका इंसेमिनेशन के दौरान यहां पे सीमेन को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटलिया में। अब आपके सीमेन के साथ क्या पहुंच गए? स्पर्म पहुंच गए फीमेल की बॉडी में। अब थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, एंड इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखना, थर्ड इवेंट कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन, और क्या बन गया आपका? जाइगोट बन गया। देखिए, जाइगोट है तो आपका कैसा? डिप्लॉइड सेल। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड था, एन और एन ने मिलकर क्या बना लिया? 2n। तो जाइगोट आपका कैसा हो गया? डिप्लॉइड हो गया। अब क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो ह्यूमन बेबी है वो कैसा होता है? वो तो मल्टी सेलुलर होता है। तो यहां पे अब क्या होगा कि जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जब फर्दर डिवीजन होते रहता है तो 8 to 16 सेल्ड स्टेज जब आती है तो उसे हम लोग बोल देते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला। एक्चुअली दिस मोरुला इज अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब फर्दर मोरुला के अंदर सेल डिवीजन हुआ तो क्या बन जाता है? ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, और फाइनली क्या होती है? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो बनना चालू होते हैं। लेकिन आपको यहां पे एक बात नोट डाउन करनी है कि अब ब्लास्टुला वाली स्टेज में ये ब्लास्टुला जो है ये फीमेल की यूट्रस में जाके अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर से, है ना। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस मतलब होता है गर्भाशय, या जिसे हम बूम्ब के नाम से जानते हैं या हिस्टेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे इम्प्लांटेशन जो आपकी 4th नंबर की स्टेज है, इसमें हम कहते हैं कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ? आपका ब्लास्टुला अटैच हो गया फीमेल की यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से जाके। अब क्या होगा? 9 महीने तक बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर चलेगा। तो नेक्स्ट और जो 5th स्टेज है वो क्या कहलाती है? आपकी गेस्टेशन टाइम पीरियड या एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखिए, इसमें क्या होता है कि यहां पे gestation time period is also known as embryonic development, and in human females it is of about 9 months। महिलाओं में ये 9 महीने का होता है, या हम कहते हैं 280 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, बेबी पूरा बन गया। अब फाइनली टाइम किसका? डिलीवरी का। तो लास्ट इवेंट, 6th रिप्रोडक्टिव इवेंट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो फाइनली जो है बेबी की डिलीवरी होगी। तो दोस्तों, ये थे ओवरऑल 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप सो आज का कंटेंट आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।